नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ईरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी में सोहगी के श्यामा मैरिज हॉल में है और हम आपको बता दें कि कल जो मंगलवार है, यहाँ पर किसानों के लिए यहाँ पर एक शिविर लगना है। उसके लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां की जा रही है, यहाँ पर जब टेबल है जो लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर 19 विभाग का यहाँ पर जो कार्यक्रम चलेगा, जो कि अलग अलग काउंटर होगा। वहाँ से लेके हम इधर भी दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि इधर तक भी काउंटर लगाया गया है। इसमें सारे सुविधाएं पेंशनर के लिए सुविधा है, उसके बाद किसानों के लिए सुविधा बनाया गया है। उसके साथ अभी जो तैयारियां हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे में भी आपको हम दिखा सकते हैं कि अभी जो है जो तैयारी पूरी जोर पर चल रही है। सहयोग शिविर कार्यक्रम जो दिनांक स्थल ये सब दिया हुआ है, जो जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुबह कल 10 बजे से जो कार्यक्रम चलेगा और 5 बजे तक चलेगा। उसी को लेकर यहाँ पर में जो पटना के जो एडीएम है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम इधर आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि वो अपना जायजा ले रहे हैं, अपने कर्मचारियों से जायजा ले रहे हैं और उसके बाद कल जो बिहार सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि हर महीने में पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लेगा, उसी क्रम में कल नगर परिषद संपतचक में यहाँ पर सहयोग शिविर का आयोजन है। इस सहयोग शिविर में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हो उनका जो शिकायत हो, उनका शिकायत जरूर पोर्टल पर चढ़ जाए, उसके बाद नियमानुसार उस पर कार्रवाई किया जाए। उसमें तीन तरह की बात हो सकती है। या तो उनके द्वारा आवेदन दिया गया है जो किसी नियम कानून से बंधा हुआ है, तो फिर उनको यह सुझाव दिया जाता है आप ऐड के थ्रू वहां पर जाइए। दूसरा है कि उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें तुरंत उपाय है, तो उनके समस्या समाधान। और कुछ मामले में जरूरत पड़ सकती है कि नीचे से कुछ रिपोर्ट लेकर के और उसको देखने की। तो इस सारा चीज को करके 1 महीने में उसको निष्पादन करने का प्रावधान है। अगर 1 महीने में निष्पादन नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार जो इसमें डिले करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इसकी गंभीरता इसी से है कि पहली बार ऐसा है कि 1 महीने में डिस्पोजल नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से यह जवाबदेही पूर्ण रूप से जो पदाधिकारी या सरकारी कर्मी है कि उसको पर्सनल व्यक्तिगत रूप से लेते हुए उसका निष्पादन करे। यह लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले आवेदन लोग देते थे, डिस्पोजल हुआ नहीं हुआ जानकारी नहीं, अब सारा आपके ऑनलाइन सहयोग शिविर वाले लिंक पर रहेगा, आप वहाँ देख सकते हैं अपने डिस्पोजल का। सरकार की प्राथमिकता में है एक चीज, डायरेक्ट मॉनिटरिंग सीएम आवास से हो रही है, इसलिए हर पदाधिकारी इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं। लोगों किसानों के मन में एक भ्रम रहता है कि हर बार कभी शिविर लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, लेकिन सर जमीन पर नहीं उतर पाता है। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है, अंत नहीं है। हर आदमी की समस्या का मैंने पहले ही बताया ना कि हर आदमी की समस्या समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी समस्याएं भिन्न भिन्न होती है। अगर उनकी समस्या का समाधान किसी एक्ट से है तो आप वो चाहेंगे शिविर में आकर मेरी समस्या का समाधान हो जाए, उनको टाइम देना पड़े। मान लीजिए किसी मामले में अगर कोर्ट से अगर स्टे लगा हुआ है, वह आवेदन देंगे तभी कोर्ट से स्टे है तो उनकी समस्या समाधान नहीं। अगर किसी किसान का वास्तविक समस्या है, वह यहाँ पर आए और सहयोग शिविर पदाधिकारी को बांध दिया गया है, इसलिए पदाधिकारी को अपने तरफ से प्राथमिकता लेते हुए इसको निष्पादन करना ही होगा। सर किसानों का एक चीज देखा जा रहा है कि सैटेलाइट सिटी को लेकर हर जगह विरोध शुरू हो गया, कौन बंद हुआ है, फिर संपाचक में आह्वान किया गया है। यह गवर्नमेंट का डिसीजन, इस मामले में मेरा कहना कोई उचित नहीं है ज्यादा। अभी हम श्यामा हॉल मेरे हॉल में है और यहाँ पर हम आपको विस्तृत जो यहाँ के जो कार्यक्रम के जो उपाध्यक्ष हैं रंजीत कुमार जी, इनसे हम बात करते हैं। कल यहाँ पर शिविर लगने का आयोजन किया गया है, किस तरह का तैयारी राज्य सरकार द्वारा जो जन शिकायत है, तो जन शिकायतों के निष्पादन के लिए जो प्रक्रिया अभी शुरू की गई है कि सभी प्रखंडों में, पंचायतों में और नगर परिषद क्षेत्र में सहयोग शिविर का आयोजन करना है। और उस सहयोग शिविर में सरकार के सभी विभाग के पदाधिकारी रहेंगे और लोगों की जिन भी विभाग के जैसी भी समस्या हो, जैसे बहुत सारी समस्याएं ऐसे हैं जिनका राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए पूर्व से तिथि तय है कि इतने दिनों के अंदर उसका समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। उस तरह की समस्या या बहुत सारे ऐसे समस्याएं जिनका लगातार आवेदक जो है अपने विभाग में आवेदन दे रहे हैं, उनका निष्पादन नहीं हो रहा है, उस सभी प्रकार के जन शिकायत जितने भी हैं उनको सुनने के लिए और उनको ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। जो समस्याएं तुरंत समाधान होने लायक रहेंगे वहाँ पर यहाँ जो उपस्थित रहेंगे पदाधिकारी उनको तुरंत करेंगे, और जो कुछ ऐसी समस्याएं रहेंगे जो यहाँ से समाधान जिनका संभव नहीं है उनको संबंधित पदाधिकारी के पास उसको ट्रांसफर किया जाएगा और वे फिर उस पर निर्णय लेंगे।
आप जेडीयू के यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष भी माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि यहाँ पर शिविर किसानों के लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि एक सैटेलाइट टाउनशिप बन रहा है। यहाँ पर किसानों का जो विरोध है हर जगह शुरू हुआ है। पुनपुन को बंद किया गया है, अब संपतचक का घोषणा हुआ है, बंद करने का ऐलान हुआ है, धरना करने का। इस पर आप लोग का जो पार्टी का उसका क्या? इसके बारे में हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे थे कि इतना बड़ा क्षेत्र को एक बार वहाँ का निबंधन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं था। इस पर पुनर्विचार करके उसका जो निबंधन को बंद किया गया है, निबंधन प्रक्रिया बंद होने से बहुत सारे लोग जो है ना अचानक बेरोजगार हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत सारी आर्थिक समस्या आ गई है, किन्हीं के यहाँ शादी है, पढ़ाई है, लिखाई है, इलाज है। बहुत सारा और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो विपदा के समय में या आवश्यक जब बड़ा खर्च सामने आता है तो जमीन बेच के ही उसका करते हैं। उनका बिक्री बंद हो जाने के कारण बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। तो इसके लिए हम लोग भी पुनर्विचार के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम होता है सोनपुर में, वहाँ पर वो घोषणा मन से करते हैं कि किसानों को जो भी समस्या आएगी उसका जो मुआवजा है वो अपना पेपर जमा करेंगे, उससे 4 गुना देंगे। लेकिन कल जब हम एक आम सभा में गए थे किसानों का बैठक में, तो ये कि वहाँ पर जो किसान थे वो अपना वहाँ लेकर गए, फरियाद लेकर गए थे, तो वहाँ पर बताया गया कि मेरे पास कोई चिट्ठी आया नहीं, आप लोग क्यों आ गए? तो सरकार का कभी जो घोषणा हुआ उसको नोटिफिकेशन होने में कुछ समय लगता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो घोषणा किया गया है, लेकिन हो सकता है विभाग को भी इसका चिट्ठी नहीं आया होगा, तो कैबिनेट के बाद फिर चिट्ठी आएगा तो उसका अनुपालन होगा। चक में नगर परिषद क्षेत्र में पहला सहयोग शिविर लग रहा है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र के आदमी को? ये हालांकि तो पूरे नगर परिषद क्षेत्र के लिए है सर। नगर परिषद क्षेत्र में पहली बार आयोजन किया जा रहा है सहयोग शिविर का, और मुख्यतः वार्ड संख्या 19, 20, 21, 22 के लोग, वार्ड संख्या 23 के लोग विशेष करके यहाँ आएंगे, क्योंकि ये निकटतम क्षेत्र है उनका। और अगले इसी माह के 16 तारीख को भी संपतचक बाजार मध्य विद्यालय में भी लगाया जाएगा। आज ही कल का ये जो कार्यक्रम है सहयोग शिविर है, ये घोगी में लगेगा, श्याम वाटिका। और इसमें हम जनता से अपील करते हैं क्षेत्र की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और ये जो सरकार का जो ये योजना है जिसमें तुरंत सुनवाई होता है, उसका निपटारा होता है, उसका लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और कितने से मतलब कौन कौन कितने विभाग के यहाँ पर शिविर है? कुल 19 विभागों के पदाधिकारी रहेंगे, उनके कर्मचारी रहेंगे, जो मामला को सुनेंगे, समझेंगे। बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे जिला स्तर के, और वो सभी लोग इसमें सुनवाई करेंगे और 1 महीने के अंदर उसका निष्पादन भी करेंगे। वार्ड संख्या 19, 20, 21, 22, 23। धन्यवाद।